हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 31 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्वेश्चन सेशन। एंड आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Which Indian state UT has become first to have hall marking centers? कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हॉल मार्किंग केंद्र बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केरला भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर हॉल मार्किंग सेंटर्स को स्टैब्लिश किया गया है। यहाँ पर 14 डिस्ट्रिक्ट्स में हॉल मार्किंग सेंटर्स बनाए गए हैं। एंड अगर बात की जाए कि हॉल मार्किंग क्या होता है, तो हॉल मार्किंग इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सर्टिफाइड गोल्ड, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है जो प्रोवाइड किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा, जो कि गोल्ड की प्योरिटी एंड फाइननेस को इंडिकेट करता है। ये भी बताता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं गोल्ड की प्योरिटी के, उसको ये मैचअप करता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। एंड इससे केरला का जो गोल्ड बिजनेस है वो बूस्ट होगा। ये गोल्ड बिजनेस का एक हब बनेगा केरला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला 2023 इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? सरस आजीविका मेला 2023 के शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुड़गांव में सरस आजीविका मेला 2023 को ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो और ये इसका सेकेंड एडिशन है। अगर बात की जाए सरस आजीविका मेला की, तो ये एक इनिशिएटिव है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत इसको स्टार्ट किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं वो रूरल, बेसिकली जो रूरल एरियाज़ में है, वो उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है सो दैट कि वो अपनी स्किल्स को, अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकें। उनका जो उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो पोटेंशियल मार्केट प्लेयर्स से उनके कॉन्टैक्ट्स बनाए जा सकें, उनका बिजनेस जो है वो बड़े लेवल पर पहुंचाया जा सके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है सरस आजीविका मेला का। इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। सरस आजीविका मेला का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको कौन सी स्कीम के तहत स्टार्ट किया गया है, एंड ये जो 2023 का एडिशन है वो कौन सा एडिशन है, आपको पता होना चाहिए। इसको गुड़गांव में ऑर्गेनाइज करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनु भाकर secured India's 11th Paris Olympics quota in Korea belongs to which sport? मनु भाकर ने कोरिया में भारत का 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शूटिंग। मनु भाकर इंडिया की रिनाउंड शूटर है। इन्होंने बेसिकली कोरिया में एक चैंपियनशिप हुई, एशियन चैंपियनशिप, इसको इन्होंने जीत लिया है और इन्होंने इंडिया के लिए 11th पेरिस ओलंपिक कोटा सिक्योर किया है। तो इसलिए ये चर्चा में है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि मनु भाकर जो है वो कौन से स्पोर्ट की प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन चेस प्लेयर्स दर्पण इनानी एंड अश्विन वन विच मेडल एट एशियन पैरा गेम्स 2023? भारतीय शतरंज खिलाड़ी दर्पण इनानी और अश्विन ने एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन सा पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्ड मेडल जीता है अभी हाल ही में जो एशियन पैरा गेम्स 2023 चाइना में आयोजित करवाए जा रहे हैं। वहाँ पर ये जो प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स दर्पण इनानी, सौंदर्य प्रधान एंड अश्विन, इन्होंने गोल्ड जीत लिया है चेस में। तो फर्स्ट तो यू मस्ट बी नोइंग कि ये जो प्लेयर्स हैं वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से, एंड सेकंड वन इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, क्योंकि इस तरीके की जो क्वेश्चंस हैं मेडल से रिलेटेड वो यूपीपीसीएस में खासकर पूछे जाते हैं। तो आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ 37th नेशनल गेम्स? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पेटीएम 37th नेशनल गेम्स का ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है। तो आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 37th नेशनल गेम्स का ऑफिशियल स्पॉन्सर क्या है, तो वो है पेटीएम, जो कि इंडियन फिनटेक जायंट है।
37th नेशनल गेम्स पणजी गोवा में आयोजित करवाए जा रहे हैं 26 से 9 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड विल बी फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय विच कंट्री। भारत का हंगर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में क्रियान्वित किया जा रहा है, इसे किस देश द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, नॉर्वे के द्वारा इस प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प किया जाएगा। इसमें बेसिकली 44.7 मिलियन रुपीस ओवर 3 इयर्स, अगले 3 सालों में एलोकेट किए जाएंगे नॉर्वे के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए। इंडिया का प्रोजेक्ट है ये हंगर प्रोजेक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव है फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली फोकस किया जाएगा कि जो इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी कैपेसिटी को कैसे बिल्डअप किया जा सकता है एंड उनका पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नेंस में कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसमें लोकल लेवल पर जब चेंज करेंगे तभी एक बड़ा चेंज हो पाएगा जिसमें वुमेन अपना एक मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। तो वुमेन की भागीदारी को, उनकी लीडरशिप को ग्राम पंचायत में बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, who is honored with Global Leadership Award with Philanthropy and CSR। परोपकार और CSR के लिए ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीता अंबानी को उनके जो परोपकार एंड CSR उनके जो एक्टिविटीज़ रहीं उसके लिए उनको ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। CSR की बात करें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल वर्ल्ड सिटीज डे 2023 बी सेलिब्रेटेड। विश्व शहर दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डे 2023 सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि अर्बनाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना एंड किस तरीके से हम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पर किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसकी थीम है 2023 का जो एडिशन है इसकी, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। इसको सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2014 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम इसको कब सेलिब्रेट किया गया था, 2014 में। अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SBI। SBI का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, MS धोनी को अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन रिमूव्ड फ्रॉम ग्रे लिस्ट बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, केमन आइलैंड्स को अभी हाल ही में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट है उससे रिमूव कर दिया गया है इसका नाम। अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अनाउंस किया, बेसिकली इसके तहत इसमें कुछ कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट से हटाया गया है। केमन आइलैंड्स को, पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया, इन सभी कंट्रीज़ को हटा दिया गया है। इसके अलावा एक कंट्री को ऐड भी किया गया है इस लिस्ट में, जिसका नाम है बुल्गारिया। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब बात करें कि ग्रे लिस्ट क्या है, तो बेसिकली जो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये रिस्पॉन्सिबल होती है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, और इसके द्वारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं सो दैट कि इन प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज़ को टैकल किया जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कॉम्बैट किया जा सके। तो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो 2 लिस्ट को मेंटेन करती है, एक ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती हैं, उनके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करती हैं, तो उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और ऐसी कंट्री जो पूरी तरीके से टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, उनका पूरी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, उनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। तो अभी हाल ही में, क्योंकि ये जो जैसा कि बताया कि केमन आइलैंड्स को हटा दिया गया है, पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया को इस लिस्ट से हटा दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए।
प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं. व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 24th October. सेकंड क्वेश्चन, हु हैज बिकम ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्विस ब्रांड राटो? कैटरीना कैफ. Third question, a term Mavu Mantapa is in news is related to what? Conservation of mango variety. Fourth question, recently 7th edition of Indian Mobile Congress is inaugurated by PM at which place? New Delhi. Fifth question, recently which institute released Global Tax Evasion Report 2024, the European Union Tax Observation. उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा. आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं. हु हैज बिकम हेड कोच ऑफ वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया? सेकंड क्वेश्चन, अराटू फेस्टिवल इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ which state of India? Third question, recently 3 Basin Summit is hosted by which country? Fourth question, which Indian company has initiated the production of reference petrol and diesel? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे. तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा. तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS. एंड इसी तरीके से करंट अफेयर्स से रिलेटेड MCQs को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.